जी अभी आपने बोला व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सर ये आप मेरे को सिद्ध कर दीजिए, प्रूफ कर दीजिए ये मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हूँ। हमें जॉब चाहिए, शिक्षा चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए। आज जहाँ पे चले जाओ लाइन लगी हुई है। ये भगवान, मुझे लगता है आधा तो मीडिया वाले खुद ही लोगों को कंफ्यूज रखते तो आपने बोल कैसे दिया व्हाट्सएप अरे यूनिवर्सिटी? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं बोला। आपने बोला अभी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विधि आयोग ने एक लोगों से विचार मांगे थे, उसके बाद से तमाम तरह के विचार सामने आए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अपनी बात रखी है और तमाम आदिवासी संगठन भी कहीं कहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मिजोरम में, नागालैंड में, मेघालय में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड के अंदर और उड़ीसा के अंदर आदिवासी समुदायों ने अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया है। सब लोगों की अपनी अपनी बातें हैं। लोग जो है सोच इस कानून को लेकर के किसी एक कंक्लूड राय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि अभी इसका ड्राफ्ट नहीं आया है, सिर्फ राय मांगी गई है। हम भी लोगों से आज राय लेने के लिए निकले हैं कि आखिर लोग इस मामले पे क्या सोचते हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या वो एक्सेप्ट करते हैं या फिर डिनाई करते हैं। क्या है आपके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड? सिविल कोड तो बहुत अच्छा है। कि अभी यूसीसी की इतनी जरूरत नहीं है, हमें बेसिक जरूरत है। भाई हमारा पेट खाली है, पहले खाना चाहिए। बहुत अच्छा है, खाली हम लोग की सोच में थोड़ा सा फर्क है। हमें जॉब चाहिए, शिक्षा चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए। आज जहाँ पे चले जाओ लाइन लगी हुई है। यूनिफॉर्म इसलिए जरूरी है कि आज जनसंख्या कितनी हो रही है आपके देश की, कंट्रोल तो किसी न किसी तरह से होना होगा। अगर मैं 5 बीबी रख लूं, मैं खुला कह रहा हूँ, मान लो मैं 6 बीबी रख लूं, ये जायज है? पूछ रहा हूँ, जायज है? नहीं, ये 5 नहीं, बीबी मैं- और 6 बीबी मैं- कौन रख रहा है? अरे अरे नहीं, ये 5 नहीं, बीबी मैं- और मैं 6 बीबी जवाब- कौन रख रहा है? अरे महाराजगंज में एक परिवार के 102 बच्चे परिवार हैं सारे। तो सिविल कोड पे आने पे कम से कम कुछ तो कंट्रोल में होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से कैसे कंट्रोल में हो जाएंगे? देखिए, आप मीडिया वाले हो, मैं संस्था वाला हूँ, मुझे आप घुमा नहीं सकते, मुझे आप घुमा नहीं सकते। अभी देश को संभालने के लिए सबसे बड़ी बात है जनसंख्या नियंत्रण के लिए, ये भी ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण के मनमानी। लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या जरूरत है? अरे भैया, कह तो रहा हूँ, सिविल कोड का मतलब ये है कि आपकी एक परिवार हो, बेटियां हो, उनको भी हक बराबर का मिले, तो क्या बुरा है। और ये मुझे लगता है 2024 से पहले सरकार एक अपनी तरफ से तैयारी हो रही है वोट बैंक के लिए। अभी फाइनल तो हुआ नहीं है, अभी लोगों से मांगा गया, लोगों डरे हुए हैं। अभी तक आप किसी से भी पता कर ले, यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो गया, सभी कहेंगे नहीं, अभी इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। धर्म हमें दिखाता है कि हमें अब अच्छे रास्ते से चलना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, जो भी हो अच्छी चीजें सिखाती है। देश के अंदर किसी धर्म का राज क्यों होना चाहिए? किसी धर्म का कानून क्यों होना चाहिए? ये सवाल पूछ रहे हैं लोग। Actually, in particular Muslims, they are governed by the Shariat law, and mostly governed by the what the Quran says, holy book. So, मतलब in section 25 controversial है थोड़ा सा। यूसीसी के बारे में बस यही कहना चाहूँगा कि देश में अभी बहुत ऐसी चीजें हैं जो सरकार को स्टेप लेना चाहिए। अभी जैसे मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पे बेरोजगारी है, सरकार को स्टेप लेना चाहिए? महंगाई है सर। एक मिनट की बात करने दीजिए। हाँ, बेरोजगारी आप एक मिनट इनकी बात कर लेने दीजिए। हाँ, बोलिए। आप भाई साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं, बेरोजगारी मुद्दा ही नहीं दिखता, महंगाई मुद्दा ही नहीं दिखता। नहीं, सब पे बात करेंगे, अभी इनकी बात कर लेने दीजिए इनको। मैं ये कहना चाहूँगा कि यूसीसी ऐसा बड़ा मुद्दा भी नहीं है देश के लिए जो बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है। आम देश के जनता को क्या चाहिए, और यूसीसी आ जाएगा तो इनसे पूछे कि क्या इनको फायदा हो जाएगा, और यूसीसी नहीं है अभी तो क्या इनको नुकसान हो गया। बता दीजिए कि क्या यूसीसी नहीं आने से क्या नुकसान है और आने से क्या फायदा हो आप जाएगा? करते क्या राजा बेटा? आप छोड़िए मेरा बात, आप मैं अपना प्रोफेशनल। मैं इंडिया से बाहर जॉब करता हूँ, मैं छुट्टी पे आया, मैं वापस बैक टू जॉब इंडिया से अच्छा, आप चले जाओगे? आप बताइए ना। नहीं, इन्होंने एक बेसिक सवाल पूछा। इन्होंने एक मिनट सर एक मिनट मेरी बात सुनिए। इन्होंने बेसिक से सवाल पूछा इन्होंने कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से क्या अच्छा हो जाएगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिना अभी क्या दिक्कत महसूस हो रही है? भैया ये भगवान, मुझे लगता है आधा तो मीडिया वाले खुद ही लोगों को कंफ्यूज रखते। ये भगवान, मुझे लगता है आधा तो मीडिया वाले खुद ही लोगों को कंफ्यूज रखते हो। हाँ, बताओ। देखिए, इन्होंने अभी बात करी कि यूसीसी आएगा तो क्या बेनिफिट होगा और यूसीसी नहीं है तो क्या बेनिफिट नहीं हो रहा। ठीक है सर सभी जानते हैं कि हमारा देश का मुसलमान कहता है कि हम सेकुलर हैं। सेकुलर सब कहते हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं कहता, सबसे कहते हैं सेकुलर है, देशी सेकुलर है। कहते हैं ना सेकुलर है,
मैं कॉन्स्टिट्यूशन में है सर कॉन्स्टिट्यूशन में मेरी बात तो सुनिए सर, जब बाबा साहब अम्बेडकर ना, और एक लिखा हुआ है। इनको बोलने दीजिए, बोलने ही नहीं हाँ, देते यार। बोले बोले बोले। जब बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान को रचा, तब तो बाबा साहब ने सेकुलर नहीं लिखा, सेकुलर तो माननीय इंदिरा गांधी जी द्वारा रचा गया 1975 में। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। ठीक है, अगर हम इतने ही सेकुलर है तो माइनॉरिटी कमीशन क्यों? और माइनॉरिटी कमीशन है, सेकुलर है तो फिर माइनॉरिटी कमीशन को माइनॉरिटी SC ST आयोग भी है, OBC आयोग भी है, कई तरह के आयोग हैं, महिला आयोग है, सारे लोगों के लिए आयोग है। आयोग है, पुरुष आयोग नहीं है। ठीक है, अब सुन लीजिए इसका जवाब। इन भाई साहब आपको पुरुष आयोग चाहिए? पुरुष आयोग चाहिए नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आप तुलना करें तो सर एज अ भारत का नागरिक मैं भी अपनी डिमांड लड़ सकता हूं सुप्रीम कोर्ट से। क्या है आपकी डिमांड? हाँ, मेरी डिमांड ये है कि सर यूसीसी सबके लिए लागू होना चाहिए, एक देश एक कानून एक विधान। क्यों लागू होना चाहिए, जिसे यही सवाल है। हाँ, आर्टिकल 44 में, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 क्या कहता है वो पढ़ के देख लीजिए, जिन लोगों को नहीं पता हुआ उन लोगों के पास गूगल। 25 क्या कहता है? 25 आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 के धर्म के लिए बोलता है। फिर आर्टिकल 30 से क्यों है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 30 को हटा दीजिए। क्या है 30A क्या है? क्या है आप आप बताइए। सर, आप सब आप बताइए आर्टिकल 30A क्या है? आर्टिकल 30 में ये लिखा हुआ है मंदिर का जो डोनेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर लेगी, मंदिर का वेलफेयर नहीं अलॉट करेगा। भाई ये क्या सिस्टम हो गया? जब मंदिरों पे ही टैक्स क्यों लगता है? आर्टिकल 30A पढ़ा है? पढ़ा है मैंने, क्या है उसमें? वही चीज तो मैं आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड लेगी मंदिर का, टेम्पल्स का। आर्टिकल 30A कोई क्लॉज है? हाँ है। दिखाओ, आप कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाओ कि आर्टिकल 30A कहाँ है। एक मिनट सर, इनसे बुक मंगवाता हूँ। हेलो, इनसे बुक मंगवाता हूँ। हेलो, आप गूगल करो, आर्टिकल 30A पढ़ो, व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं, गूगल करो। सर व्हाट्सएप नहीं है सर, ये आपको मेरी बात सुन अच्छा, लीजिए। मेरी आप बात- एक मिनट सर, इनसे बुक मंगवाता हूँ। हेलो, एक बारी मेरी बात सुन लीजिए। अभी आपने बोला व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सर ये आप मेरे को सिद्ध कर दीजिए, प्रूफ कर दीजिए कि मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हूँ। व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं, गूगल करो। सर जी, अभी आपने बोला व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सर ये आप मेरे को सिद्ध कर दीजिए, प्रूफ कर दीजिए कि मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हूँ। व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं, गूगल करो। सर तो आपने बोल कैसे दिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं बोला। आपने बोला अभी। व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं, गूगल करो। सर अभी आपने मेरे को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्यों बोला? व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं, गूगल करो। सर अगर आपको लगता है तो आप मेरे को प्रूफ दीजिए। व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं, गूगल करो। सर क्या कह रहे हैं आप? यूसीसी में क्या चीजें हैं आपको ऐसा लग रहा है कि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया के हिसाब से एक डाइवर्सिटी कंट्री है जिसमें अलग टाइप कल्चर है, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इसमें डिफिकल्टीज आएंगे। एवरी रिलीजन हैव देयर ओन लॉ, सो एवरी लाइक मुस्लिम लॉज, हिंदू लॉज, एंड द मुस्लिम्स आर कंट्रोल्ड बाय देयर मोहम्मदन लॉज। यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या समझते हैं आप? क्या ये लागू होना चाहिए? क्या है इसके बारे में कुछ पता है? बिल्कुल लागू होना चाहिए। क्यों लागू होना चाहिए? एक समान सबके साथ जो है न्याय होना चाहिए। एक समान न्याय कैसे नहीं हो रहा है? अभी कुछ मुस्लिम में जो है अलग कुछ मतलब वो नियम है, हिंदू में अलग। जैसे क्या मुस्लिम में अलग नियम है, कुछ पता है आपको? नहीं इतना तो नहीं है, मगर जितना मालूम है हमें, हाँ तो कितना उन मालूम है? लोगों जरा का बताइए कितना मालूम है? उन लोगों का कुछ अलग मतलब वो है। क्या है जैसे? एक मिनट, मेट्रो से आया हूँ, एक मिनट मेट्रो से आया हूँ। जैसे कि उन लोगों का जो है ना कुछ मतलब मुसलमानों का अलग है, जो क्या मतलब अलग है मुसलमानों हमें पूरा जानकारी नहीं है। हाँ, फिर पर तो फिर पेपर बिना में- बिना पूरा जानकारी नहीं, नहीं, के पेपर में आप हमने कैसे पढ़ा। कह दिए कि उनका मतलब कुछ अलग लागू है। होना चाहिए? जैसे उनका- क्या अलग है? अब ये मैं अभी पूरा नहीं कह सकता। तो फिर आप पूरा नहीं कह सकते, लेकिन आपको बस इतना मालूम है कि लागू होना चाहिए। बिल्कुल लागू होना चाहिए। एक क्यों समान लागू सब- होना चाहिए नहीं पता है? नहीं, क्यों नहीं लागू होना चाहिए तो मालूम है ना। हाँ। जो अगर हम हैं या हमारा भाई है या आप हैं या कोई भी दुनिया में कोई भी है, हाँ। तो उनके लिए सिस्टम एक होना चाहिए। सिस्टम तो एक ही है ना, कहाँ अलग है? अलग है, जैसे क्या अलग है वही पूछ रहा हूँ मैं, क्या अलग है? ये मुझे अभी पूरा जानकारी नहीं है, और है भी तो मैं थोड़ा परेशान हूँ, इस टाइम पे मैं बोल नहीं सकता। और है भी तो मैं थोड़ा परेशान हूँ, इस टाइम पे मैं बोल नहीं सकता।